ओके तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके 10 से 15 नंबर बिना पढ़े बढ़ जाने वाले हैं, ये इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 3 ऐसे सीक्रेट्स बाय विच आप भी अपने आंसर शीट्स को बना सकते हो बिल्कुल टॉपर्स की तरह। मतलब आंसर राइटिंग के कुछ ऐसे रामबाण आपको ट्रिक्स देने वाला हूं जो शायद ही आपको किसी ने बताए होंगे। ये ट्रिक्स मैंने पिछले 10-15 सालों में अपने खुद के करियर में सीखे हैं और अप्लाई करे हैं। A to Z हर चीज प्रैक्टिकल होने वाली है इस वीडियो में, तो आप अपने नेक्स्ट एग्जाम में इनको अप्लाई करके देख सकते हो और इनका रिजल्ट देख सकते हो। बहुत जबरदस्त चीज है, वीडियो के एंड तक बने रहना। एक एक सीक्रेट से सीक्रेट टिप बताने के लिए कुछ ऐसी भी होंगी जो YouTube पे किसी ने नहीं बताई होंगी। तो चलो बनते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आगे क्या क्या गजब का मिलने वाला है। बढ़ते हैं अगले पेज पे और अब बात करते हैं एक बहुत खतरनाक चीज की। क्या है वो खतरनाक? ये STP। भैया ये STP क्या है? कभी भी कोई आपको आंसर शीट लिखनी है, कभी भी कोई भी एग्जाम है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, सोशल का हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको किसी भी आंसर को लिखते समय STP का ध्यान रखना है। क्या है ये STP? अब ये देखते हैं ये STP क्या होता है। तो देखो समझाता हूं। STP में S आता है सबसे पहला वर्ड, दैट इज स्पेस मैनेजमेंट। क्या होता है स्पेस मैनेजमेंट? जब भी आप कोई पेपर लिख रहे हो तो आपको कितने पेजेस भरने हैं इसका ख्याल आपको हमेशा रखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं आपको एक ऐसी गजब की ट्रिक देने वाला हूं जो पूरे YouTube पे किसी ने नहीं दी होगी। ये लिटरली मेरी खुद की पर्सनल ट्रिक है जो मैं यूज करता हूं। तो क्या करना है आपको मैं बताता हूं। मान के चलो आपके पेपर में 2 नंबर के 5 क्वेश्चन है एंड देन 5 नंबर के आपके पास 4 क्वेश्चन है एंड देन आपके पास 7 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, राइट? मान के चलते हैं, एक एग्जांपल है ये। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने मन में स्पेस डिस्ट्रीब्यूट करना है। यानी कि आप मान के चलो कि आप जो 2 नंबर के क्वेश्चन हैं उनके लिए अगर ये आंसर शीट है तो इसका हाफ पेज आप अलॉट कर रहे हो, एक पूरा हाफ पेज 2 नंबर के आंसर के लिए, 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए। सिमिलरली यहां पे दूसरा। तो आपको क्या करना है, पहले पूरे पेपर को में स्पेस छोड़ देना है। अब आपको दिखाता हूं मैं कैसे करना है। ये पेज 1 है, ये पेज 2 है और ये पेज 3 है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूंगा, अगर मेरा ये जो है 5 क्वेश्चन है तो यहां डालूंगा आंसर 1, इधर डालूंगा आंसर 2, इधर डालूंगा आंसर 3, इधर आंसर 4 और इधर आंसर 5। ऐसे करके मैं पहले स्पेस छोड़ दूंगा। सिमिलरली अगर मैंने 5 नंबर के क्वेश्चंस के लिए दिमाग में बनाया कि मुझे एक पूरा पेज लिखना है तो मैं बस ऊपर हेडिंग डाल दूंगा आंसर 6 और पूरा पेज छोड़ दूंगा। इस तरीके से मैं पहले पूरे पेपर को मैप कर लेता हूं। पूरे पेपर में एग्जैक्ट स्पेस अलॉट कर देता हूं हर क्वेश्चन के लिए, बिना ये सोचे कि मुझे ये क्वेश्चन कितना आता है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उसको छोड़ देना है, जो आता है वही यहां पे लिखना है, चाहे वो थोड़ा कम ही क्यों ना होता हो। अब क्या करना है, एक बार आपने अपने स्पेस अलॉटमेंट कर लिया, उसके बाद अब आपको पेपर शुरू से शुरू करना है और जितना स्पेस आपने अलॉट किया है आपको उसको भरना ही भरना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें कुछ भी लिखो, कैसे भी सोच के लिखो, लाइन रिपीट करो, कुछ करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट आपको वो स्पेस भरना है। सिमिलरली मैं करता हूं, मैं अपने इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये ट्रिक यूज करता हूं। कई बार मुझे चीजें नहीं आ रही होती बट मैं कैसे भी करके उस स्पेस को भरता हूं और कई बार मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं उससे। तो ये ट्रिक आपके भी बहुत ज्यादा काम आएगी। स्पेस मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखें। एक चीज और का बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं कि कभी भी ऐसा ना करो कि कोई भी आपने क्वेश्चन ऐसा, ये जो ट्रिक है ना इसमें एक खास बात क्या है कि देखो आपने कोई आंसर लिखा 4 पेज का, कोई लिखा 2 पेज का, कोई लिखा 1 पेज का और ये सबके मार्क्स सेम है, तो टीचर भी परेशान हो जाएगा भाई कि आपने एक आंसर 5 नंबर का ही 4 पेज का लिख दिया। ठीक है, उसने 5 नंबर दे दिया। वहीं पे एक दूसरा क्वेश्चन है जो 1 पेज में ही पूरा आ गया बट आपने तो 1 ही पेज लिखा है और दूसरे में 4 पेज लिखे थे, तो टीचर सोचेगा यार इसमें जरूर इसने कुछ ना कुछ कम लिखा होगा, तो वो आपको 3 ही मार्क्स देगा। समझ में आया? तो इसीलिए आपको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करना है स्पेस का भी। तो एस से स्पेस मैनेजमेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पे, दैट इज टी, टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है बच्चों के साथ कि क्या होता है कि वो लिखने में सब कुछ बढ़िया है, उनको आंसर आता है, पेपर भी आता है, सब कुछ आता है, बट टाइम मैनेजमेंट की वजह से वो रह जाते हैं और उनका पेपर अच्छा नहीं जा पाता। कई बार ये चीज मेरे साथ भी होती थी। विद टाइम इस चीज को मैंने इंप्रूव करा और आपको भी बताऊंगा कि कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। तो भाई टाइम मैनेजमेंट किसी भी पेपर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो आपकी क्लास में घड़ी लगी होगी या आप हाथ में रिस्ट वॉच लेके जाते हो, पर वॉच होनी चाहिए। वॉच नहीं होगी तो आइडिया नहीं लगा पाओगे। अब देखो टाइम मैनेजमेंट में हमेशा ध्यान रखना कि कोशिश करना, हमेशा इस चीज को याद रखना, कोशिश करना। देखो मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि घड़ी देख लो, 5 मिनट अलॉट कर दो इस क्वेश्चन के लिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये ट्रिक मैं खुद यूज कर चुका हूं और ये प्रैक्टिकल नहीं होती। कोई क्वेश्चन आपको ज्यादा आ रहा होता है, आप ज्यादा लिखने लग जाते हो, ये हमारा नेचुरल है, राइट? क्योंकि हमें आ रहा है हम लिखेंगे, जो नहीं आता उसमें क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। बट आपको करना क्या मैं बताता हूं। अब मान के चलो आपके पास सेक्शन ए है और आपके पास एक सेक्शन बी है और एक सेक्शन सी है और मैं मान ले रहा हूं कि मे बी आपके पास सेक्शन डी भी है। आपके पास 4 सेक्शन है पेपर में।
अब आपको क्या करना है, इन 4 सेक्शंस में से वो सेक्शन ढूंढना है जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है, वो चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद इनको किस तरीके से अरेंज करना है, जैसे मानो आपको डी सबसे अच्छा तरीके से आता है, फिर सी सबसे अच्छे तरीके से आता है, फिर ए, फिर बी। आप इसको बस इसी ऑर्डर में कर दो, बस इतना याद रखो, आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। भैया कैसे हो जाएगा, समझ नहीं आया, देख भाई तेरे को सेक्शन डी बहुत अच्छे से आता है और यहीं से तेरे मोटे मोटे मार्क्स उठने वाले हैं, तो तू सेक्शन डी अच्छे से कर, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, बट इंपॉर्टेंट तू सब लिख देगा। जितने अच्छे से मार्क्स तेरे यहीं से आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पेपर का ना फर्स्ट इंप्रेशन ही टीचर का इंप्रेशन बन जाता है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोचो पेपर में कि टीचर कैसे सोच रहा होगा चेक करते टाइम, अगर आपने ये सोच लिया तो भाई आप आराम से आंसर लिख पाओगे विदाउट एनी टिप एंड ट्रिक। समझ रहे हो, बस ये सोचो दिमाग में कि आप टीचर हो और आप अपनी कॉपी चेक कर रहे हो, तो क्या आप कितने मार्क्स दोगे अपने आप को, बस ये सोचो। तो आपने पेपर की शुरुआत ही बड़े अच्छे तरीके से करी, 4-5 पेपर आपने बहुत अच्छे से लिख दिए, तो टीचर का भी मूड अच्छा हो जाएगा, वो झट करके टिक करने लग जाएगा। एंड देन फिर आएगा टाइम सेक्शन सी, फिर ए, बी, फिर ए आपको ऑलरेडी बहुत कम आता था, उसके लिए आपने टाइम भी कम अलॉट करा, तो आपको जितना आता होगा पर क्वेश्चन आप उतना ही लिखोगे। एग्जाम्पल से समझाता हूं, मानो सेक्शन ए का कोई क्वेश्चन था, ठीक है, वो 1 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें एक इक्वेशन लिखनी थी कोई, ठीक है, मानो कोई भी इक्वेशन लिखनी है, और वहीं पे एक सेक्शन सी का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, आपको ये आता है। आपने क्या करा, पेपर की शुरुआत कर दी सेक्शन ए से, जबकि आपको पता है कि आपको नहीं आता। क्यों, आप सोच रहे हो कि नहीं भाई मैं तो अपना जो नंबरिंग है ना उसको खराब ना कर दूं। अब ध्यान से देखो, आप क्या करोगे, इस 1 नंबर की, लिटरली इस 1 नंबर की केमिकल इक्वेशन को याद करने के लिए आप 10 मिनट वेस्ट कर दोगे। कितने, 10 मिनट वेस्ट कर दोगे। उन 10 मिनट्स में आप ये पूरे 5 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे, जो आपका एंड में छूट जाएगा। तो इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखो कि जितना पेपर आपको पहले आता है उसको अटेम्प्ट करो, जो नहीं आता उसके लिए एंड में टाइम छोड़ो, सो दैट आपको जितना रियल में आता होगा ना उतना आप फटाफट लिख दोगे, चाहे आपको 1 मिनट दूँ, चाहे 10 मिनट दूँ, चाहे 50 मिनट दूँ, क्योंकि आता तो आपको उतना ही है ना। समझ रहे हो, ये स्पेशली होता है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, 2 मार्कर्स में, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। आई होप ये टिप आपको समझ में आ गई होगी, टाइम मैनेजमेंट का फंडा समझ में आ गया होगा कि वो करो फटाफट जो आपको आता है, और फिर कम टाइम उसी के लिए रखो जो नहीं आता। यही रियलिटी है, वही आप कर पाओगे प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आई होप टी भी अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लास्ट चलते हैं सबसे वास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट की तरफ, विच इज नथिंग बट क्या, प्रेजेंटेशन। इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं, तो अब ध्यान से समझना भाई, किसी भी पेपर की प्रेजेंटेशन ना मतलब 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं एक आंसर शीट में। सच बता रहा हूं, अच्छी प्रेजेंटेशन मतलब 10 से 15 मार्क्स ऊपर आएंगे, और खराब प्रेजेंटेशन मतलब सेम नॉलेज का बच्चा है, सेम आंसर लिख रहा है, बट 10 से 15 मार्क्स नीचे चले जाएंगे। इस चीज को ध्यान रखना। अभी एंड में मैंने इस वीडियो के आपके लिए कुछ टॉपर्स की आंसर शीट भी उठा के रखी है, आपको दिखाऊंगा, उनको एनालाइज करेंगे हम मिलके और देखेंगे कि क्या क्या चीजें जो मैंने बताई वो अप्लाई होती हैं कि नहीं, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, बहुत सारे पॉइंट हैं। सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, प्रेजेंटेशन में क्या आता है। देखो, पहला, क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स। जो भी आप लिख रहे हो पेपर में वो क्लियर होना चाहिए। क्या मतलब क्लियर होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी हैंड राइटिंग कैसी है। पहली चीज, क्या कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता पेपर में आपकी हैंड राइटिंग कैसी है, अगर 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 आप क्लियर वर्ड्स लिखते हो, आप क्लियर लेटर्स लिखते हो। अगर आप एस लिखते हो और वो एस ही नहीं लगता, पता नहीं क्या लगता है, तो वहां पे दिक्कत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो क्लैरिटी ऑफ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, प्रॉपर स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एक आंसर लिख रहे हो और दूसरा आंसर लिख रहे हो, प्रॉपर स्पेसिंग, 2 से 3 लाइन का स्पेस छोड़ो मेरे भाई। किसके लिए जगह बचा रहे हो, एंड के पेपर घर नहीं ले जाओगे। कोशिश करो पेपर को भरने की पूरी, इवनली स्पेस अलॉट करो हर क्वेश्चन के लिए, राइट टाइम। दूसरा, प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से बनाओ। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास अच्छी राइटिंग नहीं है पर आपने अच्छे डायग्राम बनाए हैं, क्या अच्छी राइटिंग नहीं है पर अच्छे डायग्राम बनाए हैं, तो आपका काम चल जाएगा पेपर में। बट अगर आपकी राइटिंग कितनी भी अच्छी है और आपके डायग्राम अच्छे नहीं है, तो भाई मामला गड़बड़ है, टीचर नहीं खुश होगा। अगर आपके डायग्राम में देखो, अगर मानो आपने आई का डायग्राम बनाया, ये तो मैं बहुत ही गंदा बना रहा हूँ। अब भाई इधर आप कुछ लिख रहे हो, उसके जस्ट नीचे यहाँ लिख दे उसका नाम, और ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे करके लाइनें बना, नहीं, आपको डायग्राम बनाना है नीट एंड क्लीन। जब भी आप डायग्राम बनाओ, दोनों ब्लैक ब्लू पेन यूज करो, सही तरीके से लाइनें बनाओ। कई बार क्या होता है, हम लिखते लिखते यहाँ पे अपना ये पार्ट होता है ना, इससे लिख देते हैं, तो पेन क्या होता है, रगड़ जाता है, तो पेन की इंक फैल जाती है। वो नहीं होने देना है। 5 सेकंड रुको, फूंक मारो, वो चीज सूख जाएगी, तब उस डायग्राम के ऊपर कोई दूसरा पार्ट बनाओ। ये चीज बहुत ध्यान रखना। समझ में आ रही है भाई। देखो, मार्जिन बनाना एक कॉमन सेंस है। आई डोंट थिंक ये कोई सीक्रेट टिप है या जो कुछ बहुत खतरनाक मैंने आपको बता दिया। मार्जिन बनाने से क्या होता है, हमारा पेपर इवनली अरेंज हो जाता है। टीचर की आंखों के ऐसे ऐसे नहीं करना पड़ता टीचर को चेक करने के लिए, समझ रहे हो।
तो मार्जिन, अब मार्जिन भी इतना बड़ा नहीं बना दिया कि इधर से इधर के पेपर में बिल्कुल आपने नाली बना दी और उस नाली के अंदर लिखे जा रहे हो। प्रॉपर एक स्केल का मार्जिन रखो। स्केल, डेफिनेटली स्केल लेके जाना पेपर में, बिल्कुल मत भूल जाना। कई बार क्या होता है, आप डायग्राम बनाते हो विदाउट स्केल के चले जाते हो मस्ती में एकदम चिल मार के। भाई ये स्केल ना तुम्हें 5-10 रुपए का स्केल, रुपए की बात नहीं है, 5-10 मार्क्स का अंतर ले जाएगा, समझ रहे हो, 5-10 मार्क्स का अंतर ले जाएगा ये स्केल। आप देखो, और एक और इंपॉर्टेंट टिप है कि क्या, अंडरलाइनिंग। जब भी आपको कोई आंसर अच्छे से आता है, आपको पता होता है कि उस आंसर में ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, भाई क्यों नहीं उसको अंडरलाइन कर रहे हो। और एक तरह से नहीं, 10 तरीके से अंडरलाइन करो। मतलब आपने कोई लाइन है उसको पूरा अंडरलाइन करा, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है उसको ऐसे अंडरलाइन करा, कोई अच्छा वर्ड मिल गया तो उसको कैपिटल में ही लिख मारा, समझ रहे हो। तो आपको पेपर को ना, कई बार देखो मैं समझाता हूँ, अभी हम आंसर भी देखेंगे, आंसर शीट देखेंगे तो आपको दिखाऊंगा। जब भी आप आंसर शीट देख रहे होते हैं ना, आपकी एक जैसी राइटिंग होती है, एक जैसे आंसर्स होते हैं, ब्लैक कलर या ब्लू कलर का आप पेन लेते हो और आप एकदम ऐसा हो जाता है कि टीचर के लिए पढ़ना मुश्किल हो जाता है आपके आंसर्स, क्योंकि बिल्कुल एक जैसा। तो अगर आप ये बीच में ना खेल जाओगे थोड़ा कैपिटल का, अंडरलाइन का, तो टीचर की आंखों के लिए बड़ी आसानी होगी, वो पढ़ पाएगा, कुछ उसको चटक पटक दिखेगा आंसर में तो वो चेक करता चला जाएगा। ज़्यादा बोरिंग कर दिया, उसको समझ में ही नहीं आएगा, वो पढ़ेगा ही नहीं, उसको जो वर्ड दिखे उसके नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन समझ में आ गई, एसटीपी समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। चलो, इसके अलावा अब आपको मैं कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ, जैसे कि एक चीज़ और दिखाता हूँ। तो भाई देखो, बोनस आपको बता देता हूँ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बोनस टिप। क्या, हैंड राइटिंग। मैंने पहले भी बोला था कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक नंबर भी नहीं कटने वाला, बट नंबर बढ़ जरूर जाएगा अगर आपकी अच्छी हैंड राइटिंग है तो। अब तुम सोच लो, तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें हैंड राइटिंग का क्या करना है। दूसरा, स्पीड। क्या, राइटिंग की स्पीड कितनी है तुम्हारी। भाई तुम बहुत स्लो लिखते हो, तेज लिखते हो, बहुत तेज लिखते हो, ये तुम्हें मैच करके चलना है। कई बार क्या होता है, हम स्टार्टिंग में बहुत ही स्लो लिख रहे होते हैं, एंड में ऐसे बना देते हैं, डॉक्टर की हैंड राइटिंग पे चले जाते हैं। वो नहीं करना। टाइम मैनेजमेंट सही से करोगे तो ये चीज़ अपने आप ठीक हो जाएगी, बट राइटिंग की स्पीड को मॉडरेट रखना है थ्रू आउट द पेपर। ऐसा नहीं करना बहुत स्लो चले गए, ऐसा नहीं करना बहुत तेज चले गए, तो मॉडरेट पे रहोगे, पूरा पेपर अच्छे से कर पाओगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 बोनस टिप थी, इसको कर लेना, आपकी चकदे फटे बल्ले बल्ले आराम से हो जाएगी। और अब आपको कुछ पेपर दिखा देते हैं टॉपर साहब के। अब देखो, ये है यहाँ पे बोर्ड का टॉपर का पेपर है ये, जिसमें इसने कितने सुंदर तरीके से सेक्शन ए डाला है, देख रहे हो, 2-3 लाइनें ली हैं इसने मात्र हेडिंग देने में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेंटर में डाला है और आंसर नंबर साइड में डाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग में आ जाओगे ना तो वहां तो आपको क्वेश्चन नंबर बीच में डालना होता है, साइड में डालोगे तो प्रिंटिंग में ही कट जाएगा, आंसर टीचर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या था। जो अब क्या होता है ना, अब आंसर स्कैन होते हैं तो कई बार माशाल्लाह लोग होते हैं स्कैन करने वाले, इधर का काट ही देते हैं, तो आपका तो आंसर बचा ही नहीं। अब टीचर को कैसे पता चलेगा, वो क्यों दिमाग मारेगा आपके आंसर शीट में, समझ रहे हो। तो हमेशा बीच में डालो, जैसे इस बंदे ने डाला है बहुत तरीके से। उसके बाद आंसर लिखने के बाद आपने एक लाइन बना दी, कितना टाइम गया, 5 सेकंड गए, बट 5 मार्क्स बढ़ गए भाई, लिटरली बता रहा हूँ, 5 मार्क्स बढ़ गए, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें बहुत टीचर के लिए आई प्लीजिंग होती है, उसके लिए आसान होता है पेपर को देख पाना, समझ पाना और इवैल्यूएट कर पाना। तो समझ में आया, ये पेपर बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन के नीचे देखो ये जो नाम है कितने क्लियर तरीके से और कितने सुंदर तरीके से लिखे हुए हैं, इसी तरीके से लिखना होता है। अब देखो इस बच्चे ने कितना दिमाग लगाया कि जो बेकिंग सोडा का बी है वो यहाँ से ही शुरू हो रहा है, और ये जो पाउडर है ना वो कोशिश करी इसने बिल्कुल इधर ही खत्म हो जाए। अब ये भी आगे तक ऐसे ऐसे लिख सकता था, बट नहीं, यही कॉमन सेंस है, यही प्रेजेंटेशन स्किल्स कहलाती है मेरे भाई। समझ में आ रहा है कि भाई उस बच्चे ने कितने तरीके से यहीं पे इसको, ये 2 यहाँ से शुरू होता है और ये 3 यहाँ होता है, इसके अंदर में ही उसने रखने की कोशिश करी है ताकि टीचर को आसानी हो, टीचर को समझ में आ जाए। यहाँ पे भी सेम चीज़ चलेगी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे तुम ध्यान दोगे ना, तुम्हारे मार्क्स बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इतनी मेहनत करी है तुमने पेपर के लिए यार, अच्छे मार्क्स नहीं लाने क्या। ठीक है, अब ये देखो कितने अच्छे से द कार्बन डाइऑक्साइड अंडरलाइन कर दी, कुछ गजब की वर्ड नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, बट स्टिल अंडरलाइन कर दिया टीचर की खुशी के लिए, अच्छा लगता है। ट्रैप्ड अंडरलाइन कर दिया। ये याद रखना, कभी भी डिफरेंशिएट वाला वर्ड आ जाए, कभी भी डिफरेंशिएट का वर्ड आ जाए, आंसर हमेशा इसी तरीके से लिखना होता है, बीच में लाइन बना के, इधर ब्लड इधर लिम्फ, मतलब जो भी हेडिंग्स हैं, एंड देन आप साइड साइड में क्या डाल सकते हो, अपने जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें डाल सकते हो। ठीक है, समझ में आया। 1-2 पेपर और देख लेते हैं। ओके जी, तो पेपर अपने खत्म हो गए हैं। ये हाँ, ये रहा एक पेपर और। अब देखो यहाँ पे भी इस बच्चे ने क्या करा है, कितने तरीके से सेक्शन ए डाला है बिल्कुल सेंटर में। उसके बाद यहाँ पे इसने गड़बड़ बस ये करी कि क्वेश्चन नंबर बहुत छोटे डाले। ये नहीं करना आपको, क्वेश्चन नंबर आपको सेंटर में बड़ा बड़ा डालना है, जैसे आंसर नंबर 1। ब्यूटीफुली, राइटिंग बहुत प्यारी है इसकी, इसने भी देखो अंडरलाइनिंग करी है बहुत अच्छे तरीके से, स्पेस बहुत अच्छे तरीके से छोड़ा है, 2 लाइनों का स्पेस छोड़ा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो खूब दबा के अंडरलाइनिंग करी है,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, समझ रहे हो? यही है टॉपर की सीक्रेट्स। कुछ आसमान से गिर के नहीं आएगा जो उनको एलियंस बता रहे हैं, बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, बट वो उनको ध्यान रखते हैं पेपर के टाइम पे और तुम भूल जाते हो। समझ में आ रहा है? तुम बस भूल जाते हो। मेहनत तुम भी पूरी कर रहे हो, पढ़ तुम भी रहे हो, वो भी पढ़ रहे हैं, बट कहाँ कमी रह जा रही है? कमी रह जा रही है उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड की, समझ रहे हो? क्योंकि वो थोड़ा पहले से पढ़ रहे हो, तुम पेपर से 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, बट कोई दिक्कत नहीं। अगर मे बी तुम पहले से भी पढ़ रहे हो, बस इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखोगे और तुम्हें भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बज़वर्ड है टॉपर, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत आराम से बन जाओगे। ठीक है, तो भाई मेरी ऑल द बेस्ट है तुमको, तुम टॉपर बनो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ और बहुत अच्छा स्कोर करो अपने पेपर पे। ठीक है, आई होप इस वीडियो आपने आपकी हेल्प करी होगी, कुछ वैल्यू प्रोवाइड करी होगी आपकी लाइफ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, बस वीडियो को लाइक कर देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। चैनल अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती।